नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूडान के बारे में। एक ऐसे संकट की जो दुनिया के नज़रों से लगभग छिपा हुआ है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही भयावह हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे है 1 करोड़ बिखरी हुई जिंदगियां, टूटे हुए सपने और एक ऐसा भविष्य जो पूरी तरह उजड़ चुका है। और ये जो लाइन हम देख रहे हैं, पूरे के पूरे शहर गायब हो गए हैं। ये उस 1 करोड़ के आंकड़े के पीछे की असली खौफनाक सच्चाई है। सोचिए, ये सिर्फ घर छोड़ने जैसा नहीं है। ये तो अपनी पूरी दुनिया, अपनी हर याद, अपनी पहचान, सब कुछ अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखने जैसा है। तो चलिए, अपने पहले हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संकट है क्या, इसका पैमाना कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, सूडान एक ऐसा देश जो सोने, तेल और एक शानदार संस्कृति से भरा पड़ा है, आज दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन गया है। मतलब एक तरफ कुदरत की दी हुई बेशुमार दौलत है और दूसरी तरफ इंसानों का बेहिसाब दर्द। तो जमीन पर इस युद्ध का असल मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब है घर जो अब सिर्फ मलबे का ढेर हैं, परिवार जो हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, और सैटेलाइट तस्वीरें तो उन जुल्मों की गवाही दे रही हैं जिन पर दुनिया की नजर ही नहीं पड़ रही। अब सवाल यह है कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार आखिर है कौन? चलिए अब इस लड़ाई के जो मेन खिलाड़ी हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस लड़ाई के सेंटर में हैं दो ताकतवर लोग। एक तरफ है सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर जनरल हेमेदती। कमाल की बात यह है कि ये दोनों कभी साथ काम करते थे, सहयोगी थे, और आज पूरी सत्ता पर कब्जे के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। अब आते हैं इस जंग की इकोनॉमिक्स पर। मतलब इतनी लंबी और क्रूर लड़ाई लड़ने के लिए पैसा वो कहाँ से आ रहा है? तो यही वो बड़ा सवाल है ना, कि इतने बड़े स्केल पर ये जंग चल कैसे रही है, इसे फंड कौन कर रहा है? और इसका जवाब बड़ी हैरानी की बात है, सूडान की अपनी ही जमीन में छुपा है। देश का सोना, जी हाँ सोना, इस जंग का फ्यूल बन गया है। ये अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रही, ये पूरा बिजनेस बन चुका है। ये जो पूरा साइकिल है, ये इस तबाही की कहानी बताता है। देखिए कैसे होता है ये सब। सबसे पहले बेबस और मजबूर लोग सोना निकालते हैं, फिर उस सोने की तस्करी होती है, उसे चोरी छिपे बॉर्डर पार कराया जाता है, उस सोने को बेचकर हथियार और कैश खरीदे जाते हैं, और आखिर में सारा का सारा मुनाफा वापस उन्हीं जनरलों की जेब में पहुंच जाता है जो इस पूरी बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। एक खतरनाक चक्र है ये। पर यह लड़ाई सिर्फ सूडान के अंदर नहीं लड़ी जा रही। अब कहानी का एक और एंगल देखते हैं, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन, कि कैसे बाहरी ताकतें भी इसमें शामिल हैं। और यही बात इस संकट को और भी ज्यादा उलझा देती है कि ये सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है। पर्दे के पीछे कई बाहरी प्लेयर्स भी हैं जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये बाहरी देश क्या कर रहे हैं? वो हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। और ये सब क्यों? सिर्फ अपने छिपे हुए एजेंडे के लिए, अपने फायदे के लिए। और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? सूडान के आम लोग। अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर, दुनिया की चुप्पी। आखिर इतना बड़ा संकट दुनिया की नजरों से छिपा हुआ क्यों है? तो सवाल सीधा है, जब इतना कुछ हो रहा है तो दुनिया भर में गुस्सा क्यों नहीं है? वो आक्रोश कहाँ है? शायद ये जो खामोशी है, ये जो सन्नाटा है, यही अपने आप में एक जवाब है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया में कहीं और कोई संकट आता है तो क्या होता है? सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं, न्यूज़ चैनल पर नॉनस्टॉप कवरेज होती है। पर सूडान के मामले में एक अजीब, एक बहरा कर देने वाली खामोशी है। तो चलिए इन सब बड़ी बातों से हटकर कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से ये शुरू होती है, यानी इंसानियत के स्तर पर। एक ऐसे अंत के लिए जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। इसे सिर्फ एक जंग कहना, सच कहूं तो काफी नहीं है। ये एक मानवीय दुष्स्वप्न है, एक ऐसी तबाही जिसे अब और नजरअंदाज करना दुनिया के लिए मुमकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने भयानक अंधेरे के बीच भी उम्मीद की कुछ किरणें हैं।
इंसानियत अभी भी जिंदा है। वहाँ के आम लोग, साधारण सूडानी लोग गजब का हौसला दिखा रहे हैं। वो माएं जो अपने बच्चों को मीलों तक पीठ पर लाद कर किसी महफूज जगह ले जा रही हैं। वो डॉक्टर्स जो बिना बिजली के लोगों की जान बचा रहे हैं। और वो वॉलंटियर्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद कर रहे हैं। और आखिर में बस ये एक दर्द भरी पुकार। सूडान मदद के लिए चिल्ला रहा है, गुहार लगा रहा है। सवाल बस इतना सा है कि क्या दुनिया सुनेगी? इस सवाल के साथ ही हम सबको छोड़ जाना ठीक रहेगा, सोचने के लिए।